गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.9 के बारे में डिस्कस किया और उस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट एक्सरसाइज, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज मम्मी चुप हो जा। The first problem we have is 1 plus sin 2x upon 1 minus sin 2x. Prove that 1 plus sin 2x upon 1 minus sin 2x is equals to tangent square pi upon 4 प्लस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 2x। ओके, अब साइन 2x का आइडेंटिटी हमने पढ़ा था। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कोस x। ये आइडेंटिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 इंटू साइन x इंटू कोस x के इक्वल होता है। पुट करेंगे इस वैल्यू को यहाँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन 2x की आइडेंटिटी क्या है, 2 साइन x इंटू कोस x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहां भी हमने साइन 2x की वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, अब ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 क्लास 10th में हमने पढ़ा था 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है। 1 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1 को फिर यहां भी लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि न्यूमरेटर में बन गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि न्यूमरेटर में तो बन गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और इन द डिनोमिनेटर आइडेंटिटी बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर। और अगर हम इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं, यानी कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा, मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए मुझे tan की फॉर्म में, और मैंने क्या किया, इसे tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दिया। डिवाइड by numerator, divide numerator and denominator by cos x, ब्रैकेट के अंदर कह सकते हैं आप, है ना। यानी कि मैंने इसको ऐसा लिख दिया, cos x प्लस sin x अपॉन cos x, और यहां लिख दिया मैंने cos x माइनस sin x अपॉन cos x, और इस हरे का होल स्क्वायर था,
मीन टू से हमने क्या किया एक्चुअली में cos स्क्वायर x से डिवाइड किया है, cos x से डिवाइड नहीं किया है। एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है ये cos स्क्वायर x है ना, और ये भी क्या है cos स्क्वायर x है ना। तो अब देखिएगा cos x को cos x से डिवाइड करेंगे बन जाएगा 1, और sin x को cos x से डिवाइड करेंगे, अलग अलग हम करेंगे जब सेपरेट करेंगे, cos x के नीचे cos x आएगा तो 1 बन जाएगा, sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा टेंजेंट x बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x होल स्क्वायर। यानी कि ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन गया। 1 को लिख सकते हैं हम क्या टेंजेंट पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं, माइनस टेंजेंट x ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, और इस tan x के मल्टीप्लाई में मैं 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ओके, यानी कि ये बन गया 1 माइनस इस 1 का मीनिंग है टेंजेंट पाई बाय 4 और टेंजेंट x। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए, इस 1 को लिख दिया टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस में है टेंजेंट x प्लस सॉरी ये लिखा 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इनटू टेंजेंट x का मीनिंग टेंजेंट x ही है, तो ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का आइडेंटिटी, यानी कि इसके इक्वल हो गया ये हो गया टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x tan a प्लस b का आइडेंटिटी, और पूरे के ऊपर है होल स्क्वायर तो यहां होल स्क्वायर दिया, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट RHS राइट हैंड साइड। क्लियर, ये आइडेंटिटी बन गई ना हमारे पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b क्या होता है tan a प्लस b, एक जगह क्या है पाई बाय 4 और b की जगह क्या है x, और इस पूरे का होल स्क्वायर था ही हमारे पास। क्लियर, तो सबसे पहले हमने sin 2x का आइडेंटिटी पुट किया कि sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x होता है, फिर हमने 1 को लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ओके, जिससे ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। कंप्लीट स्क्वायर लिखा मैंने इसे cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया, जिससे ये 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जो कि फॉर्मूला है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x का, और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। क्लियर, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 4 tan x for tangent x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x 1 minus 6 tangent square x plus tan raised to power 4 x plus tan raised to power 4 x, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, मैंने लिख दिया इसे टेंजेंट 4x, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, ओके लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, और हमें राइट हैंड साइड की इक्वल बनाना है इसे, तो टेंजेंट 4x को मैं लिख सकता हूं क्या टेंजेंट 2 इंटू 2x लिख सकता हूं मैं सब, यानी कि कहने का मीनिंग क्या है कि मैंने इसे क्या लिख दिया, मैं कह रहा हूं टेंजेंट 2 इंटू 2x लिख दिया। ओके, अगर हम बात करें tan 2 थीटा का आइडेंटिटी क्या होता है, tan 2 थीटा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमारे पास है tan 2 थीटा का, और यहाँ पर 2 इंटू थीटा दिस बिकम्स थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 2x कर रहा है ना, यानी कि थीटा की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2x पुट कर रहे हैं। अभी इस फॉर्मूला में अगर मैं थीटा की जगह 2x पुट कर दूं तो बन जाएगा ना टेंजेंट 4x, तो मैं कह रहा हूं कि टेंजेंट 4x की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी 2 टेंजेंट 2x अपॉन थीटा की जगह 2x पुट कर रहा हूं अभी मैं,
1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x, ऐसा हो जाएगा। ओके, टेंजेंट 4x इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं फिर टेंजेंट 4x की वैल्यू को लिखना चाहूं तो टेंजेंट 4x की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिएगा 2 tan 2 थीटा। tan 2 थीटा की वैल्यू है ये, तो tan 2x की जगह क्या होगा, थीटा की जगह x लिख देंगे हम। तो tan 2x की वैल्यू में क्या होगा, tan 2x किसके इक्वल हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। थीटा की जगह x लिख दो तो tan 2x का वैल्यू बन जाएगा ना आपके पास। और tan 2x की जो वैल्यू बनेगी यहां और यहां पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 और यहां पर पुट करेंगे आप 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट 2x की वैल्यू क्या है, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और इसका क्या स्क्वायर हो गया। तो टेंजेंट 4x किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट 4x हो गया हमारे पास किसके इक्वल, 2 इंटू 2 tan x तो हो गया 4 tan x, और अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, डिवाइड में देखिएगा क्या होगा 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4 tan x, 4 tan स्क्वायर x, ऐसा बनेगा। डिवाइड बाय में क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x का भी क्या है यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास। ओके, अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो टेंजेंट 4x किसकी इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट 4x इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या है 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इन दोनों से एलसीएम आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x होल स्क्वायर, और यहां बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या पड़ा है 4 टेंजेंट स्क्वायर x, ऐसा बन जाएगा। क्लियर, रेसिप्रोकल करेंगे डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को, इसको रेसिप्रोकल करेंगे न्यूमरेटर में चला जाएगा नीचे रह जाएगा। टेंजेंट 4x किसके इक्वल हो जाएगा 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, और मैं कह रहा हूं ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय में क्या बनेगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। यहां पर हम a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी से इसको ओपन कर दें, या भी लिख दीजिए, बाद में देखते हैं क्या होगा, का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये नीचे लिख दिया और ये रेसिप्रोकल होने का ऊपर चला गया। क्लियर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहां पर, तो टेंजेंट 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x, एंड इन द डिनोमिनेटर वी हैव a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर, फिर आएगा b का स्क्वायर, इन टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x, माइनस में क्या है 4 टेंजेंट स्क्वायर x, ऐसा बन गया। क्लियर, तो ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट 4x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो टेंजेंट की पावर हो जाएगी 4, और माइनस में हो जाएगा 6 टेंजेंट स्क्वायर x, एंड दिस इज इक्वल्स टू नाउ राइट हैंड साइड। सिर्फ हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, पहले इसको लिख दिया टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह 2 एक्सक्लूड कर दिए, तो टेंजेंट 4x का वैल्यू इसके इक्वल बन गया। और टेंजेंट 2 थीटा की आइडेंटिटी अगर ये है तो टेंजेंट 2x की वैल्यू में क्या होगा, थीटा की जगह x आ जाएगा, टेंजेंट 2x का फॉर्मूला यहां पुट कर दिया मैंने, यहां भी और यहां भी, और उसके बाद इसे सिंपलीफाई किया बाय टेकिंग एलसीएम, एंड उसके बाद देखिएगा ये राइट हैंड साइड के इक्वल बन गया। क्लियर, देखिए कोई डाउट है?
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई अपॉन 8। पाई अपॉन 8 का मीनिंग क्या है? पाई अपॉन 4 का मीनिंग तो था कितना, 45 डिग्री। यानी कि इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करूं अगर मैं, तो पाई अपॉन 8 बनेगा, और यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि बात हो रही है एक्चुअली 22.5 डिग्री की। कितनी डिग्री की बात हो रही है? 22.5 डिग्री की बात हो रही है ना, 22.5 डिग्री की बात हो रही है। तो टेंजेंट 22.5 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है ना। देखिए क्या करेंगे, as we know कि टेंजेंट 45 डिग्री पाई अपॉन 4 कितना होता है? 1 होता है। टेंजेंट 45 डिग्री पाई अपॉन 4 यानी कि टेंजेंट पाई अपॉन कितना होता है? 1 होता है। और इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 2 इंटू पाई अपॉन 8। 2 इंटू पाई अपॉन 8 का मीनिंग क्या है? पाई अपॉन 4 ही है। और यहां पर अब फॉर्मूला बन जाता है टेंजेंट 2 थीटा का, अगर मैं थीटा मान लेता हूं किसको? पाई अपॉन 8 को, यानी कि टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बात हम जानते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई? हमारे पास पाई अपॉन 8 हो गई। यानी कि थीटा की जगह मैं पाई अपॉन 8 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा टेंजेंट 2 इंटू पाई अपॉन 8, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। यानी कि थीटा की जगह मैं कह रहा हूं आप पुट कर दीजिए पाई अपॉन 8। क्लियर? यानी कि यहां पर हमारा जो थीटा है वो कौन है? पाई अपॉन 8 है। तो टेंजेंट 2 इंटू पाई अपॉन 8 मैं ये कह रहा हूं किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टेंजेंट पाई अपॉन 8 और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई अपॉन 8, ऐसा बन जाएगा। और टेंजेंट 2 इंटू पाई अपॉन 8 की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 1 है, तो इस वैल्यू को 1 के इक्वल रखेंगे। 2 टेंजेंट पाई अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई अपॉन 8। मुझे इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंजेंट पाई अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो इक्वालिटी की इक्वेशन बन जाएगी टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट पाई बाय 8 में ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट वी गेट, क्या बनेगा हमारे पास? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट पाई अपॉन 8। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये माइनस की टर्म इधर आएगी, टेंजेंट स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस 2 टेंजेंट पाई अपॉन 8, और ये प्लस का 1 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। नाउ दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेंजेंट पाई अपॉन 8। एक बार टेंजेंट पाई अपॉन 8 को आप पाई मान लीजिए। मुझे टेंजेंट पाई अपॉन 8 की वैल्यू निकालनी है और मैंने मान लिया, पुट कर दिया टेंजेंट पाई अपॉन 8 को, एक बार y मान लिया, यानी मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो y स्क्वायर टेंजेंट पाई अपॉन 8 का क्या है? स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन y वेरिएबल में। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या बनेगी y की वैल्यू? a हो गया इस क्वेश्चन में 1, b हो गया 2 और c हो गया -1। और y की वैल्यू निकालेंगे हम क्या करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a कितना? 1 और c कितना? -1 अपॉन में 2 है। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता था ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा टोटल 8 का रूट बन जाएगा मैं कह रहा हूं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, और 8 का रूट कितना होता है? 2√2 होता है, 2√2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में क्या हुआ 2, और 2 न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहां बन जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस क्या √2, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से देखिएगा, यानी कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है -1 माइनस √2 और एक वैल्यू है y की प्लस का √2 और माइनस का क्या लेंगे? 1 लेंगे। एक बार माइनस का √2 लिया, माइनस होता है क्या,
अब इसका मीनिंग है कि टोटली नेगेटिव है। y को वापस पुट कर देते हैं, टेंजेंट पाई अपॉन 8 की एक वैल्यू आई है हमारे पास माइनस रूट टू माइनस 1 और एक टेंजेंट पाई बाई 8 की वैल्यू हमारे पास बनी है क्या, रूट टू माइनस 1। अब मैं ये कह रहा हूं इसका मीनिंग है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। पर तो यहाँ पे रूट टू जो कि पॉजिटिव नंबर है, जो कि 1 से ग्रेटर है, तो ये पॉजिटिव है। और पाई अपॉन 8 का मीनिंग है कि 22.5 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाफ डिग्री मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो इसका मीनिंग ये वैल्यू टेंजेंट पाई अपॉन 8 की नहीं हो सकती है, तो इस वैल्यू को हमें क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड नाउ। इट मींस द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई अपॉन 8 इज इक्वल टू रूट टू माइनस 1। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, रूट टू माइनस 1। क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट पाई अपॉन 8? द टेंजेंट पाई अपॉन 8 का जो वैल्यू है वो क्या है, रूट टू माइनस 1 की इक्वल। क्लियर। तो आपने सबसे पहले कहा कि टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री को लिख सकते हैं 2 into पाई अपॉन 8। यहाँ पर आइडेंटिटी लगाया tan टू थीटा का इज इक्वल टू 1, tan टू थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी लगाया हमने और इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, फिर 1 के इक्वल पुट किया, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने टेंजेंट पाई अपॉन 8 की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, जो कि क्या आई, रूट टू माइनस 1 आ गई। क्लियर। आप ये भी देख सकते हैं कि टेंजेंट 22.5 डिग्री किसके इक्वल होता है, कोड ऑफ 67.5 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात जानते हैं हम, क्योंकि टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कोड 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। यानी कि टेंजेंट पाई अपॉन 8 को मैं लिख सकता हूं क्या, कोड पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 8 एलसीएम आएगा, है ना, और ऊपर बन जाएगा कितना, 4 पाई माइनस पाई, यानी 3 पाई अपॉन 8 बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि एक कोड 3 पाई बाय 8 इक्वल होता है, और 3 पाई बाय 8 का मतलब होता है, 3 पाई बाय 8 का मतलब होता है 67.5 डिग्री। ठीक है। तो जितनी वैल्यू टेंजेंट 22.5 डिग्री की होगी वही वैल्यू कोड 67.5 डिग्री की भी होगी। ओके। तो कोड 67.5 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी, रूट टू माइनस 1 के इक्वल होगी। क्लियर रह जाएगा यार। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा। इसके निकालें, किसके निकालें, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा और cos, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है क्या, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन में 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin थीटा से डिवाइड कर दिया। 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई और 2 sin थीटा से डिवाइड कर दिया, इस जो पूरा एक्सप्रेशन था इसे। तो इससे क्या हुआ कि न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन गया 2 sin थीटा cos थीटा का आइडेंटिटी। ये 2 sin थीटा cos थीटा होता क्या है, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है कि किसके इक्वल होता है, ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू की जगह, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं sin 2 थीटा, ठीक है। और फिर क्या है, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, और फिर क्या लिखेंगे, cos 8 थीटा। ऐसे लिखना चाहिए। डिवाइड बाय में क्या क्या पड़ा हमारे पास, 2 sin थीटा। जैसे इस आइडेंटिटी में क्या था, सबसे पहले 2 था, फिर sin, और sin के साथ जो एंगल है वही एंगल cos के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है, यानी कि वही टर्म cos के साथ cos थीटा बढ़ा दिया आगे,
तो इससे क्या बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है साइन का, और ये एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, थीटा की जगह क्या हो जाता है 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, सेम एक्सप्रेशन में देखा कि साइन की टर्म पड़ी है, cos की टर्म पड़ी है, जो एंगल साइन के पास है वही एंगल इसके पास है, तो मैंने क्या किया, आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये फिर से एक आइडेंटिटी बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा, आइडेंटिटी बन गया। जैसे ही थीटा होता है तो इधर एंगल क्या बन जाता है, 2 थीटा बन जाता है, और यहाँ से पहले से 2 थीटा है तो एंगल क्या बन जाएगा, 2 थीटा का ट्वाइस यानी कि 4 थीटा, यानी 2 sin 2 थीटा इनटू cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin 4 थीटा, इनटू में क्या हो गया cos 4 थीटा, इनटू में cos 8 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 2 का स्क्वायर sin थीटा, 2 का स्क्वायर हो गया ना, 2 इनटू 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर से आइडेंटिटी बना दी, वही sin का टर्म पड़ा है, cos का टर्म पड़ा है, जो एंगल इसके पास है वही एंगल इसके पास है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये फिर से आइडेंटिटी बन गया। और इस बार ये क्या बनेगा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, यानी एंगल का ट्वाइस करना है, sin कितना हो जाएगा 8 थीटा, और इनटू में क्या cos 8 थीटा, डिवाइड बाय में क्या 2 का क्यूब sin थीटा। ओके क्लियर। फिर मैंने आइडेंटिटी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में हो गया 2 की पावर 4, और यहां बन गया ये sin 16 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 यानी कि 16 sin थीटा, और इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं sin 2 की पावर 4 थीटा अपॉन 2 की पावर 4 इंटू sin थीटा। तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है, अभी तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो कई बार आपको ये सब लिखा जाता है कि प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, sin 2 रेज़ टू पावर 4 थीटा अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू sin थीटा, ऐसा भी प्रूव करने के लिए कहा जाता है। ओके तो बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री, किसके निकालनी मुझे, sin 18 डिग्री की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। यानी कि मैं अगर x को लेट कर लेता हूं कि 18 डिग्री x मेरा है, यानी मुझे अब वैल्यू निकालनी है sin x की, है ना। मैंने कहा कि मैंने x को 18 डिग्री मान लिया, तो इसका मीनिंग मुझे किसके लिए निकालनी है, sin x के लिए निकालनी है। sin x के लिए इस क्वेश्चन में मुझे निकालनी है, ये बात तो मुझे क्लियर हो गया। और x का मीनिंग क्या है 18 डिग्री, मैंने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड बाय 5, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, यानी कि 5x कहने का मतलब मेरा क्या है कि कितना हो जाएगा, 18 5 कितना हो जाएगा 90 हो गया। और इस 5x को मैं लिख सकता हूं क्या 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, लिख ही सकता हूं। और यहां से 2x कितना हो गया 90 माइनस 3x हो गया, यानी अगर 2x की वैल्यू 90 माइनस 3x के इक्वल है। और टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ साइन लगा देता हूं, यानी कि साइन 2x किसके इक्वल हो गया, इसका मतलब साइन 90 माइनस 3x के इक्वल हो गया, लिख सकता हूं ना, यहां तो ये 2x के इक्वल ही। ओके तो यहां पर मैंने देखा कि sin 90 माइनस थीटा बन गया। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, एज वी नो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट cos थीटा, है ना, ये जानते हैं ना। तो ये बन गया sin 2x इज इक्वल टू व्हाट क्या cos थीटा की जगह कौन है यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है 3x, cos 3x बन गया। अब मैं इधर लगा देता हूं sin 2x की आइडेंटिटी, और यहां लगा देता हूं cos 3x की आइडेंटिटी, दोनों आइडेंटिटी हमें पता है, यूजिंग द आइडेंटिटीज
साइन 2x क्या होता है? साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, और cos 3x क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसा होता है। दोनों वैल्यूज में पुट कर देता हूं, दोनों वैल्यूज को पुट कर देता हूं यहां पर। साइन 2x की वैल्यू क्या है? 2 साइन x cos x, और मैं कह रहा हूं कि cos 3x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और यहां से एक cos x को कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 sin x cos x इज इक्वल टू बन जाएगा cos x, यहां बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, ऐसा बन जाएगा ना। और ये cos x से cos x आप कैंसिल कर दीजिए, यहां बन गया 2 sin x, और राइट हैंड साइड में दिखेगा क्या बन गया? 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 बन गया। 4 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, और माइनस में क्या? 3। क्लियर? तो देखिएगा क्या बनेगा, 2 sin x इज इक्वल टू बन गया हमारे पास 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x, और माइनस का 3, माइनस 4 sin स्क्वायर x को अभी गए, प्लस का 4 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x, 4 माइनस 3 हुआ 1, और राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा माइनस 1। ये बन गया फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इन द वेरिएबल sin x। sin x के लिए मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं कि sin x y के इक्वल है, sin x किसके इक्वल है? y के इक्वल है, यानी मुझे y के लिए निकालना है। तो क्या होगा? 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी होगी? 2, और c की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1। तो y की वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? y की वैल्यू निकालने के फॉर्मूला होगा माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 into a। b कितना है हमारे पास? माइनस 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 इंटू a कितना? 4, c कितना? माइनस 1 अपॉन में क्या? 2 इंटू a कितना? 4। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 16 प्लस का 4 प्लस का 20, 20 को हम लिख देते हैं 4 इंटू 5 अपॉन में क्या? 2a, 2 इंटू 4 लिख देते हैं। 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा तो यानी कि माइनस, मैं कह रहा हूं कि इस 4 का रूट क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। 2 यहां लिख देता हूं, बाहर लिख देता हूं। 4 का रूट कितना हो गया? 2। यानी 20 का रूट एक्चुअली क्या होता है? 2 रूट 5 हो जाता है। यहां पर क्या बन रहा था? 20 बन गया था 4, और ये माइनस माइनस प्लस का 16 हो गया था। 4 प्लस 16 हुआ 20, 20 को हमने लिख दिया 4 इंटू 5, इसके ऊपर रूट था, 4 का रूट हो गया 2, 2 रूट 5 बन गया, यानी ये बन गया। तो 2 रूट 5 लिख दिया ना मैंने। अब क्या करेंगे हम? यहां से न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 इंटू 4, और 2 तो कैंसिल कर देगा, यानी ये बन गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4। अब फिर से y का मीनिंग क्या है? sin x है। y किसकी इक्वल है? sin x, यानी sin x की बात हो रही है यहाँ पर। sin x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? sin x की वैल्यू आई माइनस का वर्ग प्लस माइनस रूट 5/4, यानी कि sin x की दो वैल्यूज हमारे पास आई। एक आई क्या? -1 माइनस रूट 5/4, और एक sin x की वैल्यू क्या आई? -1 प्लस रूट 5/4। अगर हम इसको सोल्व करते हुए देखा नेगेटिव वैल्यू, और x का मीनिंग यहाँ पर 18 डिग्री से, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट पार्ट में साइन नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता, तो ये तो वैल्यू में पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमें क्या करना होगा? रिजेक्ट करना होगा। तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेड होगी? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 80 डिग्री। x का वैल्यू क्या था? 80 डिग्री, यानी साइन 80 डिग्री किसके इक्वल होता है? प्लस का रूट 5 माइनस का 1 अपॉन में क्या? 4। साइन 80 डिग्री क्या होता है? प्लस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 80 डिग्री। क्लियर? अब देखिए छोटी सी बात बताइएगा, साइन 18 डिग्री अगर आप देखेंगे तो कोस 72 डिग्री के इक्वल होता है। एक बात ये आपको याद रखना है। क्लियर? दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास साइन 80 डिग्री की वैल्यू मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं इसको 3 थीटा मान लूं, जैसे साइन 3 इंटू में 6 डिग्री,
क्लियर। साइन 80 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √5 माइनस 1/4 है, और यहाँ पर साइन 3 इंटू थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा, थीटा कौन है 6 डिग्री। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव लगाऊं तो ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ से साइन 6 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो साइन 6 डिग्री, साइन 9 डिग्री, ठीक है, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज ऑफ साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा, cos 2 थीटा। ओके, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री और क्या cos 72 डिग्री। हमने देखा कि साइन 18 डिग्री कितना होता है या cos 72 डिग्री कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है √5 माइनस 1/4 होता है। मान लीजिए आइडेंटिटी में लगाता हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है ना, और थीटा कितना पुट कर रहा हूं मैं 18 डिग्री, यानी sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री कितना होता है 1 होता है ना। sin 18 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है √5 माइनस 1/4 है इसका स्क्वायर। cos 18 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं, यहां से cos 18 डिग्री की निकाल सकता हूं ना। cos स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा 1 माइनस √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos 80 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास tan प्लस 2√5 रूट ओवर दिस अपॉन 4। ये हो गई cos 80 डिग्री की वैल्यू। cos 80 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, जितना cos 80 होता है उतना ही sin 72 भी होता है, याद रखना, क्लियर। तो इस तरह से हम sin 80 डिग्री की वैल्यू, cos 80 डिग्री की वैल्यू, sin 36 डिग्री की वैल्यू, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, cos 36 डिग्री की वैल्यू, sin 6 डिग्री की वैल्यू, cos 6 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज ऑफ sin 2 थीटा, sin 3 थीटा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन ट्राई द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.9 द concept of trigonometric functions of multiple and submultiple angles. Okay, thank you.